गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटे हम हिंदी रीडर में हमारा लेसन 5 हो चुके हैं। बेटे आज हम 6th लेसन कर रहे हैं झांसी की रानी। आज नेक्स्ट लेसन क्या कर रहे हैं? झांसी की रानी। बेटे आप आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे कि झांसी की रानी कौन है, इसके बारे में आज पढ़ते हैं। नाना ओ नाना हम भी हाथी पर चढ़ेंगे। इसमें कौन कहती है बेटे? नाना ओ नाना कि हम भी हाथी पर चढ़ेंगे। 5-6 वर्ष की कन्या ने चिल्लाकर कहा। कन्या बेटे लड़की। क्या कहा? 5 या 6 साल की लड़की थी, वर्ष साल। 5-6 साल की लड़की ने चिल्लाकर कहा कि नाना ओ नाना कि हम भी हाथी पर चढ़ेंगे। उसने क्वेश्चन किया कि हम भी हाथी पर चढ़ेंगे। नहीं नहीं छबीली। किसको बोला? छबीली बेटे उस लड़की को। नहीं नहीं छबीली हम तुम्हें हाथी पर नहीं चढ़ाएंगे। वो कौन कहता है बेटे? उस नाना से बोला लड़की ने कि हम हाथी पर चढ़ेंगे, और नाना लड़की को कहते हैं कि नहीं छबीली हम तुम्हें हाथी पर नहीं चढ़ाएंगे। हाथी पर तो राजा लोग ही बैठते हैं। ऐसा कहकर बालक ने महावत को आज्ञा दी। हाथी पर तो कौन बैठते हैं बेटे? राजा लोग ही बैठते हैं। ऐसा कहकर बालक ने महावत को आज्ञा दी। महावत कौन बेटे? जो हाथी को चलाने वाला होता है उसको आज्ञा दी कि हाथी आगे बढ़ाओ। उसको आज्ञा दी कि हाथी को आप आगे बढ़ाओ। घंटियां बजाता हुआ हाथी आगे बढ़ा। जो हाथी के गले में घंटी बांधी हुई थी बेटे, वो हाथी घंटी बजाता हुआ हाथी आगे की ओर बढ़ गया, यानी कि आगे की ओर बढ़ा, यानी कि चल दिया। कन्या अपने पिता की धोती पकड़कर मचल उठी। कन्या बेटे लड़की अपने पिता की धोती को ऐसे पकड़कर मचल उठी कि उसको भी हाथी पर बैठना है। पिताजी मैं तो हाथी पर जरूर चढ़ूंगी। लड़की ने कहा कि पिताजी मैं तो हाथी पर जरूर चढ़ूंगी। पिता ने बच्ची को पुचकारा और बहुत समझाया, पर बालहट तो निराली होती है। पिता ने बच्ची को बहुत समझाया और पुचकारा, प्यार से सहलाया, पर बालहट यानी कि बच्चों की जिद बेटे वो अलग ही होती है। तंग आकर पिता मोरोपंत ने झिड़क कर कहा, हाथी पर चढ़ने का तेरा भाग्य कहाँ है? इसमें क्या है बेटे? इसमें क्या कहा है? तंग आकर यानी कि गुस्से में होकर, यानी कि तंग होकर पिता मोरोपंत, पिता का नाम क्या था बेटे? मोरोपंत ने झिड़क कर डांट कर कहा कि हाथी पर चढ़ने का तेरा भाग्य कहाँ, की तेरी किस्मत में कहाँ है कि हाथी पर चढ़ने का। वाह वाह आप क्या कह रही हैं? लड़की ने कहा अपने पिता से कि वाह आप क्या कह रही हैं? मेरे भाग्य में 1 नहीं 10 हाथी लिखे हैं। लड़की ने कहा कि मेरे भाग्य में 1 नहीं बल्कि 10-10 हाथी लिखे हुए हैं। मोरोपंत हंस पड़े। मोरोपंत बेटे लड़की के पिता वो हंस पड़े और मन्नू को पेट से चिपकाते हुए बोले, प्रभु करे तेरा ऐसा बड़ा भाग्य ही हो। मोरोपंत मन्नू को पेट से चिपकाते हुए, यानी मन्नू बेटे लड़की को अपने पेट से चिपका कर बोले कि भगवान करे तेरा ऐसा ही इतना ही बड़ा ही भाग्य हो। इतना बड़ा भाग्य कैसे? कि उसके भाग्य में 10-10 हाथी हों। बेटे बच्चों इस कन्या का नाम था, जो इस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं हम, क्या नाम था बेटे? इसका मन्नू भाई। पिता का नाम मोरोपंत था, और बेटे इस कन्या का नाम यानी कि लड़की का नाम क्या था बेटे? मन्नू भाई। इसकी माता भगीरथी थी। इसकी माता का क्या नाम था? भगीरथी थी। वह धर्मात्मा महिला थी। वह कैसी थी बेटे? धर्मात्मा महिला थी। वह मन्नू को छोटी आयु में छोड़कर मर गई थी। बेटे उसकी माता जी थी जो वो भगीरथी है, मन्नू को जब मन्नू छोटी सी उम्र की थी बेटे, वो तब उसकी डेथ हो गई थी, वो तब मर गई थी मन्नू को, यानी कि छोटी सी उम्र में छोड़कर मर गई थी। इसलिए बच्ची का लालन पालन उसके पिता मोरोपंत ने किया। यानी कि बच्ची को किसने पाला पोसा बेटे? उसकी मम्मी छोटी सी उम्र में उसको छोड़कर चली गई थी, और इसी वजह से उसके पिता मोरोपंत ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया। सभी उससे प्यार से छबीली कहते थे। लड़की का नाम मन्नू भाई था और प्यार से सभी लोग उसको क्या कहते थे बेटे? छबीली। यह बालिका थी भी बहुत सुंदर। यह बालिका मतलब बेटे लड़की। यह लड़की बहुत सुंदर थी। मन्नू भाई अन्य लड़कियों की तरह गुड़ियों से नहीं खेलती थी। जो बेटे लड़कियां होती हैं वो गुड़ियां से खेलना पसंद करती हैं। मन्नू भाई क्या है कि वो अन्य लड़कियों से अलग तरह की थी। वो गुड़ियों से यानी कि गुड्डा गुड़ियों से खेलना पसंद नहीं करती थी। अपने बचपन में ही हथियार चलाना सीख लिया था। उसे बचपन में किस चीज का शौक था बेटे?
किस चीज का शौक था बेटे उसको? हथियार चलाना सीख लिया था। घोड़े की सवारी में वह पुरुषों को भी मात देती थी, यानी कि जो घोड़सवारी होती थी, घोड़ों की सवारी करना जो आदमी करते हैं ना बेटे, वो उसको उनको भी हरा देती थी, मात दे देती थी, उनको भी हरा देती थी। पुरुष मतलब बेटे आदमियों को भी। इसी मन्नू भाई का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। मन्नू भाई का विवाह यानी कि उसकी शादी बेटे झांसी एक जगह का नाम है, वहां का राजा था गंगाधर राव के साथ हुआ। अब वह रानी लक्ष्मीबाई कहलाने लगी। क्या बेटे उसकी शादी हुई थी झांसी के राजा गंगाधर से, राजा से हुई, तो वो क्या कहलाने लगी बेटे? रानी लक्ष्मीबाई कहलाने लगी। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के साथ डटकर युद्ध किया। क्या किया बेटे? रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें अंग्रेजों के साथ डटकर उनके साथ बेटे युद्ध किया। क्योंकि उसको बचपन में ही बेटे उसको गुड़ियों से खेलना पसंद नहीं था, उसको बचपन में ही हथियार चलाना पसंद था, तो उसने आगे स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के साथ युद्ध किया। इतिहास में उनका नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई के रूप में सदा अमर रहेगा। इतिहास में यानी कि इतिहास में उसका नाम बेटे क्या था? वीरांगना लक्ष्मीबाई। वीरांगना मतलब बेटे वीर स्त्री को कहते हैं, जो वीर बहादुर स्त्री होती है, लड़की लेडीज होती है, लक्ष्मीबाई के रूप में सदा अमर रहेगा। अंग्रेज भी उसकी शक्ति का लोहा मानते थे। अंग्रेज भी बेटे क्या, जो उसकी ताकत थी, उसकी शक्ति का यानी कि बहुत बड़ा प्रभाव मानते थे, यानी कि उसकी पावर का बेटे बहुत ज़्यादा इफेक्ट मानते थे। ओके बेटे, आपने ये लेसन अच्छे से रीड करना है। झांसी की रानी कौन थी, आपने अच्छे से लेसन रीड करना है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।